ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की अव्यक्त मुरली है 25/8/2024 में। टाइटल है सत्यवादी बन और समय प्रमाण राम दिल बन बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। रिवाइज है 4/11/2001। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकलीदी मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। आप सभी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं। बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। आप सभी तो इस लोक से आए हो, बाप दादा परलोक और सूक्ष्म लोक से आए हैं, यानी परम धाम से आए हैं। सबसे दूर से कौन आया? कौन दुरादेशी है? डबल फॉरेनर दुरादेशी है? नहीं, सबसे दूर से दूर दुरादेशी तो बाप भी है। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है? बोलो। विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देख बाप दादा को नाज है। कैसे भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों की मिलन को ड्रामा भी रोक नहीं सका। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा, लेकिन इस वरदान को रोज अमृत वेले कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना। दिल शिकस्त नहीं होना, दिल से याद करना। वरदान प्राप्त है सिर्फ जैसे स्थूल नैनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नैनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते या मुश्किल है, सहज है। जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ हो। समा लिया, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो किसी तरफ भी नैन आकर्षित नहीं करेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नजर जाएंगी नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ। सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। राजी करना अर्थात श्रीमत पर चलना। साहेब राजी है, आप समझते हो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है? कितने परसेंटेज राजी? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75%। ऑफरी ने बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। हर कर्म में सत्यवाद, यानी सत्य पहनना, सत्य खाना, सत्यता मानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, क्योंकि जो ड्रामा के राज को जानने वाला राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाले चलने वाले। कर्म कहाँ तक राजयुक्त है उसको परखने की निशान। ड्रामा के राज को जानो, इसी को कहते राजयुक्त। अगर राज जानता है तो वह कभी अपने स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल से कस नहीं होगा, और संकल्प में भी वृत्ति से भी समृद्धि से भी दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। राज को जानता है, क्योंकि वह सबके वह अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। बाप को राजी करने की विधि राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराजगी आए न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। मन बुद्धि स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रोरियान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियां देता है, लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते, क्योंकि बाबा साथी क्यों, बाप जिम्मेवार है बच्चों को समान बनाए साथ ले जाने के, कि बाबा का कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। बाप क्या करे? बाप तो
बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहता लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग और कैचिंग पावर का स्विच ऑन करो। माया कोशिश करती है ऑफ ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। इसलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है। और डरते तो नहीं हो ना, बाप दादा ने पहले भी कहा। अब सबने वर्ष क्यों मनाया? कौन सा वर्ष मनाया? संस्कार से संसार परिवर्तन का पक्का है ना, मनाया है ना, या भूल गए? मना रहे। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प किया है तो प्रकृति बाप से पूछते कि मैं तैयारी करती हूँ सफाई करने के, लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है वह करते करते सोच में पड़ जाते, दुविधा में पड़ जाते। क्या क्या करे या नहीं करे, जल्दी करे धीरे से करे, तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दे? डबल विदेशी बोलो, थोड़ा इंतजार करे, ये तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतजार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गया ना, सोते सोते आए हो ना, प्लेन में आराम से आ गए हो ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हो या हाथ उठाओ। एक ने कहा हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर पहुंच तो गई, हिम्मत की बात है। थोड़ा डरे तो बैठ गए, आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा बस ना, उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी तो आगे प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं। क्या करे, ऐसे करे नहीं करे, ठीक हो गया नहीं होगा, एकदम स्पष्ट हो हाँ या ना, ये राइट है या रॉन्ग है, क्लियर हो। प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, अभी भी करा रही, लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी बात में, चाहे 100% चाहे औरों के प्रति सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो, बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते तो सेकंड लगाई है? कोई बात में बिंदी लगाने में, बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है? मानो कोई बात आपके सामने आ गई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है? पांडवों को सेकंड लगता है? कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है। ये तो कह रहे हैं सेकंड लगता है, शक्तियों में शक्ति है, पांडव सच बोलते है नहीं, दोनों सच्चे है, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसलिए फर्क हो गया है। बाकी तो सब सच्चे हैं, सच्चे दिल वाले हैं। फल तो फूल है, नीचे पांडव वन में बैठे हैं, नीचे तो बैठे, लेकिन बाप दादा के सामने है। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे, बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे, तो सभी बाबा के सामने आ रहे। कैसे दूर बैठे मधुबन, मन से मधुबन में। आपके साकार वतन के साधन तो नीचे ऊपर हो सकते, लेकिन आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरदेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। बाप दादा के सामने सभी चारों के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे। दीपावली मना ली, संगम युग है मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रुरियान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है। गवाने का समय समाप्त हो गया, गवाने का युग तो है नहीं, अभी मनाने और कमाने का युग है, क्योंकि संगम युग जमा करने का युग है, जमा करने का युग है। बाप दादा सदा हर बच्चों को यही देखता रहता है, मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम युग पर है ही, संगम पर है गवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसलिए
गवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप, गवाना नहीं। एक संकल्प भी गवाना नहीं। कमाने के समय पर गवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय निकलना मिलना नहीं है। चेक करो जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनाना ये तो फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज। नॉलेज को क्या कहते हैं? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हैं ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है संकल्प में, बोल कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियां नॉलेजफुल बनने वाली हो ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज, लाइट, माइट, संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया, करना है। अच्छी तरह से सोच लिया, वहां जाके सोचेंगी। पक्का सोच लिया तो मुबारक हो। देखो इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। कुमारी ट्रेनिंग कर रहे, वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? 80। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई, सेंटर नहीं संभालती, वह हाथ उठाओ, गिनती करो। आधे है। अच्छा, इतने हैंड तो मिलेंगे ना। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? राइट बनेंगे ना। अच्छा, कुमारियां है ना, तो बाप दादा कुमारी सेंटर का घर भी देता और वर भी मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर तो मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा। कुमारों को मिलता है। कुमार समझते हम पीछे, क्यों पीछे नहीं, नहीं आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्डवर्क कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ नहीं कर सकती। दोनों ही जरूरी है। इसलिए पांडवों का भी नाम है, शक्तियों का भी नाम है, दोनों का। अच्छा, वर्तमान समय हर एक को आत्माओं प्रति रहमदिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकार देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित नहीं रहे। दाता बनो, रहमदिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। बाप दादा कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो ना। कोई को कुछ भी देना होता है तो हैंड द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो, आप राइट हैंड का यादगार है। पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है? उसमें कितने हाथ दिखाते हैं। तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। कुमारिया, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तभी बाप राइट हैंड द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दिलाएगा ना। विचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। अभी सभी हाथों की बातों से ऊंचे हो जाओ। हाथ की बातों में, हाथ के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे, चाहे सेंटर पर बैठे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, लेकिन रामदिल भावना से इशारा दे रहे। बाप दादा हर बच्चों की हाथ की बातें, हाथ के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहमदिल है, इसलिए देखते हुए सुनते भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते आखिर भी रहमदिल कब तक, कब तक, क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है जवाब दो, आप जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है। शिक्षक और सदगुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते, धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह का आवाज कानों में गूंजे। फिर बाबा को उलाना नहीं देना। बाबा अपने सुनाए नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना। इसलिए अभी हाथ की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कार में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है नहीं, जमा होता जाता है। 2 गुना 3 गुना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए दृढ़ संकल्प का दिल में दीपक जगाओ। हाथ से बेहद में वृत्ति, दृष्टि, कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी।
आज ये करे बनानी पड़ेंगी, फिर क्या कहेंगे, टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हाथ में है या बेहद में। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो तो बेहद की वृद्धि, सोमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेंगी। बाप दादा इस वर्ष में जो भी समय तक किया उसमें संतुष्ट है। ऑफरिंग भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे। अनुभूति का कोर्स कराने से इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ नॉलेज है, ज्ञान है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो, सहयोगी बनाए, उसकी मुबारक है, और बनाओ। यह स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है। इतने तक भी मनाते, लेकिन बाप के साथ जरा सी कनेक्शन तो जोड़ो, जो क्षमा के पीछे भी भागते रहे। 30 वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराने चाहते हैं। इसे साक्षात्कार भी होगा और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होगा। सुना क्या करना है, प्लान मिला। अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तक नसीम श्रेष्ठ आत्माओं को सदाहत के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले, बेहद की परिवर्तक आत्माओं को सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहमदिल बन, दाता बन, हर आत्मा की, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्मा को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य अलबेलेपन से मुक्त हो। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई जिम्मेवारी होती तो तीव्र गति से पूरी करते, जिम्मेवारी नहीं होती तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती। उमंग उत्साह वाले आतक होते हैं, वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते। स्लोगन है, समय प्रमाण शक्ति कुछ करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना है। शांति।